Hello guys, today I will discuss about the nursing care plan on gestational hypertension। इसमें क्या होता है कि मदर की जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 से एबव चला जाता है। एनसीपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा आता है। नेम ऑफ मदर लिखेंगे, एज, नेम ऑफ हस्बैंड, एड्रेस, डेट ऑफ बुकिंग, डेट ऑफ लास्ट एंटीनेटल विजिट कब हुआ था पेशेंट की, और डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड नेम, कंसल्टेंट डॉक्टर, और डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस है हमारी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। रीजन फॉर हॉस्पिटल एडमिशन, चीफ कंप्लेन लिखेंगे, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, फेशियल पफनेस एंड हेडेक प्रेजेंट है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में। देन मदर से पूछेंगे कि ऑनसेट कब हुआ था, ड्यूरेशन कितना हुआ, सीवियरिटी कैसी थी, मॉडरेट या माइल्ड, रिलीविंग फैक्टर क्या था जो सिम्टम्स को कम कर रहा था, एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन सा था जो सिम्टम्स को वर्स्ट कर दे रहा था, बढ़ा दे रहा था। देन फैमिली हिस्ट्री लेंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्रोनिक डिजीज या फिर कोई साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है, कोई कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज हो तो नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फैमिली कंपोजिशन लिखेंगे, जिसमें नेम, एज, सेक्स, रिलेशनशिप विद पेशेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस लिखते हैं। देन फैमिली ट्री बनाएंगे, जिसमें कम से कम 3 जनरेशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ की पॉइंट लिखेंगे। नाउ सोशल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसमें हाउसिंग कंडीशन, ड्रेनेज, टाइप ऑफ फैमिली, टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं, अर्निंग मेंबर कितने हैं फैमिली में, और उसके साथ इनकम कितनी है। नेक्स्ट पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे, जिसमें एजुकेशन ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, ऑक्यूपेशन ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड एंड हॉबीज़ क्या है, हैबिट एंड इम्यूनाइजेशन। मेडिकल हिस्ट्री में हम प्रीवियस मेडिकल इलनेस कोई तो नहीं है, इसके साथ साथ कोई सर्जरी तो नहीं परफॉर्म हुई है, मेडिकेशन कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एलर्जिक हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मैरिटल हिस्ट्री लेंगे, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, कॉन्सिक्वेंटिव रिलेशनशिप विथ हस्बैंड कैसा है, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड ये प्लान प्रेगनेंसी थी या नहीं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में लेंगे एज ऑफ मिनार्क, साइकिल, फ्लो रेट मॉडरेट है या माइल्ड, ड्यूरेशन, डिसएमिनोरिया जिसमें पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है कि नहीं, एलएमपी, ईडीडी, एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में पीरियड ऑफ जेस्टेशन देखेंगे, ग्रेविटा, पैरिटी, टर्म प्रेगनेंसी, एबॉर्शन एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखते हैं कि कोई सिम्टम्स तो नहीं है, एंटीनेटल विजिट पे जा रहे हैं कि नहीं, और टीटी की फर्स्ट डोज रिसीव किए हैं या नहीं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखेंगे कि आयरन, फॉलिक एसिड पेशेंट ले रहा है कि नहीं, इसके साथ साथ सेकेंड डोज ऑफ टिटनेस लिया है या नहीं, और कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आ रहा है, लेकिन जो पेशेंट है उनकी बीपी बढ़ी हुई थी। इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में बीपी ज़्यादा एलिवेट हो गया था और डायग्नोज हुआ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसकी मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर वो ले रही हैं। नेक्स्ट पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें डेट ऑफ बर्थ फुल टर्म था, प्रीमेच्योर था या फिर कोई एबॉर्शन हुआ है या नहीं। नेचर ऑफ डिलीवरी देखेंगे, चाइल्ड में अलाइव, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ एंड ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिमार्क्स। नेक्स्ट एंटीनेटल अटेंडेंस देखेंगे कि कब पेशेंट विजिट की थी, उस दौरान वेट, पल्स, बीपी क्या थे, एफएचआर क्या था, हाइट ऑफ फंडस क्या था और क्या एंटीनेटल एडवाइस दिया गया था। डाइटरी हिस्ट्री में डाइटरी पैटर्न, कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इसके अलावा एपेटाइट और डाइट की टाइम, फूड अमाउंट लिखेंगे। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे, ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड केयर एडवाइस टू मदर।
नाउ एंटीनेटल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हेड टू टो एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्टली हाइट देखते हैं, वेट, बॉडी बिल्डअप कैसा है, पोस्चर, जेट, हाइजीन एंड ग्रूमिंग एंड नरिशमेंट नोट डाउन करते हैं। वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर देखेंगे। पेशेंट की बीपी बढ़ी हुई है, जिसमें 150/95 mmHg है। हेड में देखेंगे सिमेट्रिकल है या नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैक हेयर है। आई में सिमेट्रिकल आईब्रो, नॉर्मल विजन, पिंक कंजक्टाइवा। ईयर में देखेंगे नॉर्मल हियरिंग है, नो एबनॉर्मल डिस्चार्ज नोटेड। नोज में नो एनी डिफॉर्मिटी फाउंड एंड फेस में नो रेडनेस बट फेशियल पफनेस नोटेड। माउथ में पिंक लिप्स एंड ओरल म्यूकोसा, नो लेशन फाउंड्स। नेक में नो स्वेलिंग और थायराइड इनलार्जमेंट। चेस्ट में इंसेक्शन और स्कल्टेशन करेंगे। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में देखेंगे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, अगर कोई होती है तो उसे नोट डाउन करेंगे। CNS में देखेंगे पेशेंट कॉन्शियस एंड अलर्ट है। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में देखेंगे फुल रेंज ऑफ मोशन है। नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें फर्स्टली ब्रेस्ट असेसमेंट करते हैं, जिसमें इंस्पेक्शन में डेवलपमेंट, कंसिस्टेंसी, सिमेट्री, वेन्स एंड एरियोला देखते हैं। नेक्स्ट मोंटोगोमेरीज ट्यूबरकल देखेंगे, निप्पल प्रोडक्टिविटी एंड कोलोस्टम प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें फर्स्टली इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें साइज एंड शेप देखते हैं एब्डोमेन की। देन काउंटर ऑफ एब्डोमिनल वॉल देखते हैं, जिसमें ब्लैडर, अम्बिलिकस और फ्लैंक देखते हैं। इसके बाद एसेस करेंगे स्किन चेंजेस की, ऑपरेशन स्कार प्रेजेंट है या नहीं, विजिबल फीटल मूवमेंट देखेंगे और साइन ऑफ इन्फेक्शन चेक करेंगे। नेक्स्ट पाल्पेशन में क्या देखेंगे, हाइट ऑफ फंडस, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, एब्डोमिनल गर्थ। नेक्स्ट फंडल पाल्पेशन करेंगे, जिसमें फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप एंड पॉलिक ग्रिप देखते हैं। इसे मैनुअल फंडल ग्रिप में फेल्ट करेंगे, फेल्ट सॉफ्ट इरेगुलर पार्ट लाइक बटक्स। लेटरल ग्रिप परफॉर्म करेंगे तो फीटल बैक पाल्पेटेड होगा, स्मूथ एंड फॉर्म। पेल्विक ग्रिप परफॉर्म करेंगे तो हार्ड राउंड मास फेल्ट होगा, जिसे हेड कहेंगे। उसमें देखेंगे इंगेजमेंट हुआ है नहीं। पॉलिक ग्रिप में देखेंगे कि कौन सा प्रेजेंटेशन है, उसके साथ साथ फ्लैक्शन है कि नहीं। इसे ल्यूपॉर्ड मैनुअर बोलते हैं। नेक्स्ट अस्कल्टेशन करेंगे, जिसमें फीटल हार्ट रेट, रिदम, लोकेशन देखेंगे। नेक्स्ट पेरिनियल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें कंसिस्टेंसी, सो, डायलेशन, इफेसमेंट, स्टेशन, पोजीशन ऑफ हेड, स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन, कलर ऑफ म्यूकोनियम, अडर एंड वेजाइनल ब्लीडिंग नोट डाउन करेंगे पेशेंट से कलेक्ट करके हिस्ट्री। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन चेक करेंगे और देखेंगे क्या क्या एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट हुई है, जिसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स काउंट, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप एंड VDRL, HIV, यूरिन एल्बुमिन देखेंगे, जिसमें नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू और रिमार्क्स कैसा है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, नॉर्मल है। नेक्स्ट मेडिकेशन लिखेंगे, एज प्रिस्क्राइब बाई फिजिशियन। नेम ऑफ ड्रग लिखते हैं, डोज फ्रीक्वेंसी, रूट, एक्शन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में दिया जा रहा है टैबलेट लेबेटालॉल, टैबलेट नेफेडेपिन, आयरन, फॉलिक एसिड एंड टैबलेट कैल्शियम। रूट सबके ओरल हैं। इसके अलावा साइड इफेक्ट देखेंगे। एक्शन क्या है, लेबेटालॉल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, नेफेडेपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एंड IFA आयरन सप्लीमेंट है और कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, जब भी हम BP की मेडिसिन दे रहे हैं तो BP ऑलवेज मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। फर्स्ट डायग्नोसिस है एंजाइटी रिलेटेड टू फीटल हेल्थ एंड डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस।
Imbalanced nutrition less than body requirement related to altered appetite and nausea as evidenced by weakness. Third diagnosis है risk for decreased cardiac output related to increased vascular resistance. And fourth है risk for fetal injury related to uteroplacental perfusion. और फिफ्थ है knowledge deficit related to disease condition as evidenced by frequent asking question by patient. इसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल लिखते हैं. शॉर्ट टर्म गोल में पेशेंट वर्बलाइज करेगी कि एंजाइटी है या नहीं. नेक्स्ट, पेशेंट विल आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव डाइटरी इनटेक एंड टू स्टेबलाइज बीपी को स्टेबलाइज करेंगे विद इन नॉर्मल लिमिट्स एंड फीटल हार्ट रेट को नॉर्मल पैरामीटर में मेंटेन करेंगे. देन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कोपिंग स्ट्रेटजी को इंकरेज करेंगे, पेशेंट एडिक्वेट वेट गेन अचीव करे एंड उसके साथ साथ स्टेबल बीपी मैनेज हो जाए. नेक्स्ट एनसीपी बनाएंगे जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन लिखते हैं. असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है. देन ऑब्जेक्टिव डेटा, क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. देन डायग्नोसिस, एंजाइटी रिलेटेड टू फीटल हार्ट हेल्थ एंड डिजीज कंडीशन. देन गोल लिखेंगे. देन प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग में जनरल कंडीशन को एसेस करेंगे, फियर एंड कंसर्न को पेशेंट एक्सप्रेस करें, इसको इंकरेज करेंगे, इमोशनल रीअश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा काम कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे और अलाउ करेंगे पेशेंट को सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स के लिए. नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. इवैल्यूएशन में देखेंगे पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं. सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अल्टर्ड एपेटाइट एंड नोजिया एज एविडेंस बाय वीकनेस. असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे, क्या पेशेंट कंप्लेन कर रही है. नेक्स्ट, क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज ए ऑब्जेक्टिव डेटा. गोल्स लिखेंगे कि हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे मेंटेन करना है. प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस करेंगे, देन वेट को मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को फ्रीक्वेंट मील लेने के लिए इंकरेज करेंगे, कैफिनेटेड बेवरेज एंड जंक फूड्स को अवॉइड करेंगे, इंकरेज करेंगे ओरल फ्लूइड इनटेक एंड मेंटेन हाइड्रेशन. इवैल्यूएशन में देखेंगे न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन हुआ है कि नहीं. नेक्स्ट डायग्नोसिस है रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस. सब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट गोल क्या है. प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले जनरल कंडीशन को असेस करेंगे, देन ब्लड प्रेशर को एवरी 4 आवर में मॉनिटर करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, साल्ट इनटेक को रिड्यूस कर देंगे एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन. नाउ इवैल्यूएशन लिखेंगे, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है या नहीं. एट द लास्ट हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को. डाइट के बारे में बताएंगे कि सॉल्ट इनटेक को रिड्यूस कर देंगे एंड बैलेंस डाइट लेंगे. मेडिकेशन में जो भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब किया है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग उसे टाइमली लेना है. रेस्ट एक्टिविटी के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. रेगुलर मॉनिटरिंग के बारे में बताएंगे. नेक्स्ट समराइज करेंगे. जो पेशेंट हैं वो 32 ईयर्स ओल्ड हैं, डायग्नोज हुई हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से और हॉस्पिटल में किस चीफ कंप्लेन के थ्रू आई थी, के साथ आई थी, लाइक माइल्ड टफनेस, हेडेक, एलिवेटेड बीपी एट 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. नाउ टॉपिक को कंक्लूड करेंगे.